हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। जय जोहार। पंचायती में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के साथ में अंशुमान शर्मा। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन की आंकड़ा 100 करोड़ डोज ले पार हो गए हैं। फिर एक ऊपर प्रदेश में श्रेय लेके राजनीति शुरू हो गए है। भाजपा नेता जी हां मोदी सरकार के तारीफ करत है और राज्य सरकार पर निशाना साधत है। वहीं कांग्रेस के आरोप है कि वैक्सीनेशन में राज्य सरकार बेहतर काम करी से। फिर केंद्र टीका ऊपर राजनीति करत है। आज एक ऊपर हम पंचायती करबो, ओकर पहले ये रिपोर्ट ला देख लेथन। कोरोना के खिलाफ जंग में देश हा गुरुवार के एक अहम मोड़ तब पार कर लीस जब पूरा देश में वैक्सीनेशन के आंकड़ा 100 करोड़ ला पार कर लीस। पूरा देश में टीका उत्सव मनाए गए से। फिर ए उपलब्धि के श्रेय कौन ला जाना चाहिए, इला लेके प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही रूप ले राजनीति शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में भाजपा नेता मन ये उपलब्धि पर पूरा के पूरा श्रेय केंद्र के मोदी सरकार ला दे दी से और कहिन कि 100 करोड़ के निःशुल्क वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाई के पात्र हवे, संगे राज्य सरकार ऊपर आरोप घलो मर दे कि वैक्सीनेशन ला लेके उनकर काम संतोषजनक नहीं है। राज्य वैक्सीनेशन में काफी पीछे हवे। अब जरा राज्य में वैक्सीनेशन की स्थिति ऊपर आंकड़ा का कहते एहुला देख लो। 2 करोड़ 90 लाख के जनसंख्या के आधार में वैक्सीनेशन शुरू हुई से 18 बछर ले ऊपर के 1 करोड़ 96 लाख लोगन ला टीकाकरण के लक्ष्य है। प्रदेश में वैक्सीन के 2 करोड़ 21 लाख डोज लग चुके हैं। 73% लोगन ला पहली डोज लगाए जा चुके हैं। 30% लोगन ला दोनों डोज लग चुके हैं। दूसरा डोज लगाए में हमन राष्ट्रीय औसत ले आगे हवन, जबकि पहली डोज लगाए में पाछू हन। लद्दाख सहित उत्तर पूर्वी राज्य के प्रदर्शन घलो छत्तीसगढ़ ले बेहतर हवे। राज्य में यही आंकड़ा ला लेके बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। देखो, सबसे पहले मोदी जी को बधाई देते हैं कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने निःशुल्क 100 करोड़ वैक्सीनेशन का डोज पूरा किए हैं और इसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि आने वाले समय में तीसरी लहर को हम झेलेंगे। उसके पहले बाकी लोगों का भी वैक्सीनेशन हो जाए, इसके लिए सतत रूप से हमको काम करने की आवश्यकता है। ये मामला में सीएम भूपेश बघेल हाथ तंज कसत हुए कहिन है कि अगर वैक्सीन पहले ही आ जतेस तो अतना लोगन के जान नहीं जातीस और वैक्सीन की कमी तो आज घलों के बने हुए है। भारत देश के और भारत के लोगों की क्षमता पे, योग्यता पे कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न मोदी सरकार की नीयत पे कि जब यहाँ वैक्सीन बन रहा है तो उस समय जब जरूरत थी तो विदेश भेज क्यों रहे थे, और जब यहाँ जरूरत थी तब राज्यों पे आपने सौंप दिया। जब आप राष्ट्रीय आपदा घोषित कर चुके हैं और उसके हिसाब से आप गवर्न कर रहे हैं तो फिर वैक्सीन आप उपलब्ध कराएं। वैक्सीनेशन ला लेके आरोप प्रत्यारोप तो अपन जगह है। फिर केंद्र और राज्य ला साथ मिलके छत्तीसगढ़ में घलो 100% टीकाकरण कराना चाहिए। साथ ही IBC 24 हा प्रदेशवासी मन ले घलो ये अपील करथे कि 18 बछर के ऊपर के सब्बो नागरिक मन टीका के दोनों डोज जरूर लगवावे और कोरोना महामारी ले लड़े में सहभागी बने। राजेश राज के संग ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 रायपुर। तो रिपोर्ट ला आप मन देखें और रिकॉर्ड 9 महीना में 100 करोड़ डोज लग चुके वैक्सीनेशन के। 16 जनवरी के पहला टीकाकरण अभियान शुरू हो रही से और 279 दिन में 100 करोड़ लग गए। गुरुवार रात के 12 बजे तक 100 करोड़ 62 लाख 28,135 डोज लगे हैं। आरोप प्रत्यारोप थोड़ा सा ये भी है कि छत्तीसगढ़ सरकार और बाकी जन गैर भाजपा सरकार है वो मन का कहना ये है कि जब हम उनकी जरूरत है, जैसे आप भूपेश बघेल जी सुनत रहे, जब जरूरत रही से तब आप मन विदेश में टीका भेज दियो। सवाल
निष्ठा के नहीं है, लोगन मन के काम करे के नहीं है, कोरोना वॉरियर के नहीं हो तो सब बेहतरीन काम करे, लेकिन नियत के है। आज एक ऊपर चर्चा करबो कहाँ थोड़ा सा पीछे रह गए, कैसे बेहतर करना है और क्या चीज हो गई। दो खास मेहमान जुड़ा थे कांग्रेस की तरफ से अजय साहू जी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डॉक्टर विमल चोपड़ा जी। आप दोनों को बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मैं शुरुआत करूँ राजेश राज से। राजेश, आपके में रिपोर्ट ला देखते रहे हो, देश की स्थिति टीकाकरण के साथ साथ आप बोला एक बार राज्य की स्थिति बता दो, टीकाकरण की क्या स्थिति है आज की तारीख में? जी बिल्कुल अनुष्मान जी, देखो छत्तीसगढ़ की बात करें तो फिर स्थिति तो राष्ट्रीय औसत से बेहतर ही दिख रही है। अगर पूरे देश की आबादी करीब 130 करोड़ के आसपास है और उसमें अगर 100 करोड़ लग रहा है तो अगर उसको उपलब्धि माना जाए तो फिर छत्तीसगढ़ में तो 1.96 की टारगेट आबादी है और उसमें हम 2.5 करोड़ से ज़्यादा लगा चुके हैं, करीब 2.5 करोड़ के आसपास हैं। तो उस लिहाज से कहें तो बेहतर ही है, लेकिन कुछ आंकड़े निराश करने वाले भी हैं अंशुमन जी, और उस पर राज्य सरकार और बाकी सब लोग को भी ध्यान देना चाहिए। वो आंकड़े ये है कि सेकेंड डोज में हम बहुत अच्छा प्रदर्शन किए हैं, चाहे वो फ्रंट लाइन वर्कर की बात कर लें या हेल्थ वर्कर के ग्रुप की बात कर लें, लेकिन जो फर्स्ट डोज वाला टारगेट है उसमें बहुत पीछे हो गए हैं, राष्ट्रीय औसत से भी हम पीछे हो गए हैं। सिर्फ 32% आबादी है पूरे प्रदेश की 18 से 44 साल के ऊपर में, जिसका 32% हिस्से को भी हम लगा पाए हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत इससे बेहतर है। राजधानी रायपुर की बात करें अंशुमान जी तो सितंबर महीना के आखिर में फर्स्ट डोज लगाने का टारगेट तय कर लिया गया था कि हम यहाँ पे 18 से ऊपर जितने भी टारगेट ऑडियंस है, 18 लाख की आबादी तय की गई थी राजधानी रायपुर में, और उसमें तय था कि हम सितंबर के आखिरी महीने तक कम से कम 100% सिंगल डोज कर ले। आज अक्टूबर करीब आधा बीत गया है, लेकिन 100% नहीं हुआ है, सिर्फ 90% हुआ है। तो कुछ फ्रंट पे वाकई में हमको काम करना पड़ेगा, और इसलिए भी जरूरी था ये, क्योंकि अभी आप देख लीजिए 2-3 दिन से फिर से दुर्ग और रायपुर में केसेस बढ़ने शुरू हो गए। ये ट्रेंड है कि बढ़ सकता है, इसी डर से कि त्योहारी सीजन है, अभी दुर्गा पूजा हुआ, मुहर्रम, ईद के पर्व गया, अभी दीपावली बाकी है। तो ये सब जो पर्व त्योहार था जिसमें बड़ी संख्या में लोग बाजार में आए, और अगर हम वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ा लिए होते, कम से कम सिंगल डोज भी अगर 100% लोगों को लग जाता तो एक बड़ी सुरक्षा मिल जाती। लेकिन अभी भी दीपावली आनी बाकी है और हम अभी बहुत दूर हैं 100% सिंगल डोज वैक्सीनेशन से। करीब 30% लोग प्रदेश में अभी भी सिंगल डोज तक नहीं लगा पाए हैं, सिर्फ 30% ऐसे हैं जो डबल डोज में हैं। तो चुनौती तो बहुत बड़ी है, और अब तो ये भी कारण काम नहीं आएगा कि हमको वैक्सीन की कमी है, क्योंकि स्टेट अधिकारी कह रहे हैं कि वैक्सीन हमारे पास पर्याप्त है, लोग नहीं आ रहे हैं। तो फिर लोगों को सेंटर तक लगाना और उनको वैक्सीन लगाना, पता नहीं क्यों राजेश छत्तीसगढ़ में किधर ना कि काबर अलाली करा थे अपन जान के बात है। मैं आपके पास आहूँ राजेश। अजय जी, छत्तीसगढ़ के तो बात में करूँ मैं, ओकर पहले ये है कि 9 महीना में 100 करोड़ डोज उपलब्धि तो है मोदी सरकार के, आप कैसे देखते हो? देखो अंशुमान जी, सबसे पहली तो ये उपलब्धि भर में हमारे देश के प्रदेश के जिन स्वास्थ्यकर्मी हैं, फ्रंट लाइन वॉरियर हैं, डॉक्टर हैं, और जैन मन के कंधा ऊपर वैक्सीनेशन करे के जवाबदारी रही से राज्य सरकार ला नोडल एजेंसी बनाए गई रही से राज्य में ये वैक्सीनेशन ड्राइव चलाए बार। तो सबसे पहली तो उमल्ला में बधाई दूँ। ओकर बाद में केंद्र सरकार जैन दावा करा थे, वो दावा में भी बहुत अकन झोल हावे। आप ला बताना चाहूँ मैं, 13 मई के एक केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग के नीति आयोग के सदस्य वी के पाल के पत्रकार वार्ता हो रही से, उमा दावा करे गए रही से कि हमन 75 करोड़ कोविडशील्ड के डोज उपलब्ध कराबो, ओकर बाद 55 करोड़ कोवैक्सीन के डोज उपलब्ध कराबो। लेकिन कोविडशील्ड जहां 75 करोड़ आना रही से, ओकर जगह में मात्र 87.66 लाख डोज जेन है वो लग पाई, बाकी डोज नहीं लग पाई। केंद्र सरकार के जिन दावा रही से वही दावा जेन है झूठा साबित हुआ थे। वही तरीके से 55 करोड़ कोवैक्सीन के डोज लगना रही से, लेकिन मात्र 11.38 लाख डोज जेन है वही लग पाई, तब बाकी डोज कहाँ गए, ये बड़ा सवाल पैदा हुआ थे। ओकर बाद में जिन नीति आयोग के सदस्य और कोविड-19 टास्क फोर्स के नेतृत्व करैया वी के पाल पत्रकार वार्ता में दावा करे रही ने कि अवैया दिन में बायोटेक ई सब यूनिट जेन है वो 30 करोड़ डोज उपलब्ध कराही, जायडस और कैडिला 5 करोड़ डोज उपलब्ध कराही, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 20 करोड़ डोज उपलब्ध कराही, जिनेवा के जिन डोज रही से वो 6 करोड़ डोज और स्पुतनिक के 15 करोड़ डोज जेन है वो उपलब्ध कराए जाही। लेकिन वो दावा के उलट जेन है
स्पुतनिक मात्र 10.48 करोड़ के डोज उपलब्ध हो पाई, बाकी डोज कहां गए, यह एक बड़े सवाल है। आप लोग बताना चाहूं कि 17 सितंबर के माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के दिन हमन 2 करोड़ वैक्सीनेशन एक दिन में करे रहन, और भारतीय जनता पार्टी बड़ा एकर तमगा अपन कंधा में लगाए रही से। प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के दिन हमन अतेक बड़ वैक्सीनेशन ड्राइव चलाएं, लेकिन वो दिन के बाद में आज 35 दिन हो गए। अगर 2 करोड़ डोज प्रतिदिन लगत रही से तो आज 35 दिन में 70 करोड़ डोज लग जाना रही से, लेकिन बहुत कम डोज लगी। ये बतावा थे कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ऊपर हम जिन आरोप लगाथन कि केवल इवेंट करैया सरकार है, इवेंट मैनेजमेंट में एक सरकार माहिर है, तो ये पूरा पोल एजेंट नीति आयोग के जिन सदस्य वीके पाल ओकर जिन दावा है ओला उलट करा थे, और जिन वैक्सीनेशन ड्राइव है वो केवल एक विशेष दिन भर ही चलाए जाते, बाकी उदासीनता है। ओकर बाद अंशुमान जी, सबसे पहली चीज जब जिन नीति बदलाव हुई वैक्सीनेशन ला लेके बार बार पहली कहे गई कि केंद्र सरकार वैक्सीन बिसाही और राज्य मन ला दी, ओकर बाद में केंद्र सरकार के हाथ पांव पुलिस तो हर राज्य मन के ऊपर में डाल दी कि भाई आप जानो आपके काम जाने, और जेन वैक्सीन ला राज्य केंद्र सरकार बनैया मन ले 250 रुपया और 150 रुपया में बिसावत रही से, राज्य सरकार ला कहीस कि आप ला 400 और 450 रुपया में वो वैक्सीन ला बिसा के अपन मनखे मन ला लगाए लगी। तब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी हर सबसे पहली घोषणा करीस कि हम अपन छत्तीसगढ़िया मनखे मन ला मुफ्त में लगाबो, और हमार कांग्रेस पार्टी के ही दबाव है कि आज ये सरकार मुफ्त में लगाए बर तैयार हो है, और उकर वाहवाही लूटा थे तो उकर दावा खुदे खोखला है, और ये तरीके से इवेंट मैनेजमेंट करके अपन दिन वाहवाही लूटे के काम अजय साहू जी का बात ला आप सुने हो, तो कुल मिला के ये है कि अजय साहू जी है मोदी जी से नहीं देवा थे, सारा खेल एक इवेंट के तौर पे है, ऐसे नहीं है, और सब कुछ जिन करे उमर राज्य सरकार के भी योगदान है, ये कहना है अजय साहू जी के। मोदी पूछा था जी, आपे से पूछा था मैं क्या अजय साहू जी की आप बात सुने हो, गुड बात से तो इसे लगा था कि सिर्फ मोदी जी नहीं जावा थे। नहीं, मैं तो सही सुना था कि जे काम हो बोला स्वीकार नहीं करना, ये कांग्रेस के आदत है कि जे प्रकार से अभी बोला रीत के 100 करोड़ में भी जो है आज आप जो है छत्तीसगढ़ में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन है, और मात्र 45% से भी कम 43% आदमी ला वैक्सीन लगे है। यही सरकार है जो बोलत रीत के ये मोदी जी के वैक्सीन है, यही कांग्रेस के नेता मन है राहुल गांधी कि ये मोदी जी के वैक्सीन नहीं लगवाओ, यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री जो बोलत रही कि ये वैक्सीन जो है ट्रायल नहीं होगा नहीं लगवाओ, और ये प्रकार से भ्रम फैलाए के काम जो है पूरा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के मन करी, और वही भ्रम के आज जो परिणाम है कि ये छत्तीसगढ़ में आज वैक्सीनेशन कम हुआ थे, आदमी के मन में जो भ्रम भरेगी कि ये वैक्सीन ठीक नहीं है, ओकरे कारण आज गांव के मनखे मन जो है वो वैक्सीन लगाए पर नहीं जावत है। केंद्र के नीति पे सवाल में कई बार बहस में बैठे हूं, कांग्रेस के नेता मन ई मन कहे कि 9 साल लग जाए वैक्सीन लगाए में, आओ हमारे मोदी जी कह रहे कि दिसंबर तक जो है हम पूरा आबादी ला वैक्सीन लगा लेबो, और तो दिसंबर तक के लक्ष्य जो है वो हमारे मोदी जी के सरकार पूरा करी। लेकिन कांग्रेस के जो आदत है, अभी मैं सुनत रहा हूं कि नीति आयोग के बात ये, अरे आपके पास वैक्सीन पड़े है छत्तीसगढ़ सरकार के पास, आज 50% आपके वैक्सीनेशन नहीं हुए हैं, आप कोई अभियान चला के वैक्सीनेशन करो, जन जागरूकता अभियान चलाओ, गांव में भेजो, गांव में जाओ, कांग्रेस के नेता हो चाहे कोनो चाहे सरकारी एजेंसी हो कि जे मन नहीं लगे हैं वैक्सीन वो मन वैक्सीन लगाए। ये जन जागरूकता अभियान नहीं बल्कि भ्रम फैलाए के काम जो है वो कांग्रेस करे है। आज भी देख लो, पहले आरोप लगाते क्या हमला वैक्सीन नहीं मिला थे, मैं आप लोग बता देता हूँ कि 23वां नंबर में जो है हमारा राज्य जो है वो 23वां नंबर में है। अब आज भी आप देख लो, महाराष्ट्र कांग्रेस शासित है, आपके जो है राजस्थान कांग्रेस शासित है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में भाजपा के सरकार नहीं है, लेकिन वहां भी वैक्सीनेशन अच्छा हो है। छत्तीसगढ़ कावर पीछे है, ये विचार करे के बजाय जो है ये मीन में कांग्रेस के जो हमारे नेता है शशि थरूर वो कहते कि केंद्र सरकार बढ़िया काम करे 100 करोड़ डोज में, अब यहाँ के कांग्रेसी मन उल्टा पहले एक नीति पवन खेड़ा जी तो ये भी कहा थे कि ये आप मन श्रेय लेवत हो तो जिम्मेदारी भी लो कोरोना से मौत के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
श्रेय ले वथन और जिम्मेदारी भी ले वो कि यदि कोई अव्यवस्था हो है तो होकर भी जी, लेकिन श्रेय के भी तो दे कि 100 करोड़ डोज पूरा विश्व में कोई देश में 100 करोड़ डोज नहीं लगे हैं। वो 100 करोड़ डोज के अमेरिका नहीं लगा सकी, जो अत्यंत प्रगतिशील ब्रिटेन है 200 देश की आबादी के बराबर जो है वो हमारे देश में वैक्सीनेशन हुए। लेकिन कांग्रेस के मल्ला श्रेय दे में पेट में दर्द होते, एक कारण मोदी जी जो काम करे ओकर विरोध करो, ओमे मीन में और ताली बजाओ ये काय कहतरी वही ताली थाली और कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में फूल के वर्षा के कारण जो है आज देश जो है वो कोविड ले बचे है। और आज तीसरा लहर जेकर संभावना रही ओला कम करे के काम यदि मोदी जी करे, आज देश में यदि 18,000 से कम केस हुआ थे तो कर श्रेय है तो वैक्सीनेशन ला है जो मोदी जी दिन रात एक करके कि डोज के कम नहीं होना चाहिए, कहीं वैक्सीनेशन के कमी नहीं होना चाहिए, वो काम मोदी जी करे। मैं आपके पास आवा तो विमल जी हो अजय जी, जैसे कि चर्चा करते थे राजेश राजभजन कहा था, छत्तीसगढ़ की हम बात कर लेते हैं कि दूसरा डोज तो ठीक है, दूसरा डोज में तो हम राष्ट्रीय औसत के बराबर हैं, लेकिन पहला डोज में कहीं पीछे हैं। एक तो ये है, दूसरे को मोर में आंकड़ा ये है कि 45 साल के ऊपर वाले में सिंगल डोज में 88% मतलब लग चुके हैं, डबल डोज 54%। लेकिन जिन 18 से 45 साल के जिन आंकड़ा है वो में सिंगल डोज भी 65% और डबल डोज 32% है। तो ये जन कमी है भाई, अब तो चलो शायद टीका मिलते समझना ना, तो ये कमी एला भी ड्राइव तो चला पड़ी। हम केंद्र की बात करबो लेकिन राज्य की भी जरूरत है। देखो अंशुमान जी, हमारी सरकार लगातार वैक्सीनेशन ड्राइव चले और सुदूर अंचल तक वैक्सीन जिन है वो पहुंच सके और हमारे जिन स्वास्थ्यकर्मी साथी मन है वो मनखे मन ला वैक्सीनेशन करें, एक पूरा व्यवस्था करे हुए है। लेकिन जिन कमी आवत है वो कहीं ना कहीं ये बात है कि पॉजिटिव केस जहां आए के कमी आए हैं ओकर कारण भी लोगन मन ला इसे लगा थे कि कोरोना अब जा चुके हैं, अब नहीं लगाए ले घलो काम चल जाही। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जम्मू झनला छत्तीसगढ़िया मनखे मनला ये कहना चाहत हो कि अभी खतरा टले नहीं है, आप मनला वैक्सीनेशन सेंटर जाए की जरूरत है और वैक्सीन लगा के सुरक्षित होए की जरूरत है। काबर कि जब तक वैक्सीनेशन नहीं होही तब तक कोरोना ले हमन लड़ाई जेन है वो जीत नहीं सकन। तो सब जम्मू मनखे मन के जिम्मेदारी है अपन आस पड़ोस के जिकर मल्ला वैक्सीनेशन नहीं लगे है वो मल्ला जा करके वैक्सीनेशन सेंटर ले जाए की जिम्मेदारी भी आम मनखे के है। लेकिन विमल चोपड़ा जी जिन बात कहत रही है 17 तारीख के प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन रही से वो दिन विमल चोपड़ा जी घलो मैं समझता हूँ वैक्सीनेशन सेंटर गैर इन हुई इवेंट करे बर लोगन से मिलिन हुई और बताइन हुई कि आज पूरा देश में ड्राइव चला थे, हमन 2 करोड़ एक दिन में 2 करोड़ वैक्सीनेशन करे के लक्ष्य है वो पूरा हो गए। लेकिन ओकर बाद 35 दिन गुजर जाते। विमल जी कहत रही ने प्रधानमंत्री जी रात दिन मेहनत करत थे, प्रधानमंत्री जी रात दिन मेहनत करत थे, लेकिन अकेला वो हर 2 करोड़ डोज रोज नहीं लगा सके। भारतीय जनता पार्टी के जिन लोगन हैं जिन कार्यकर्ता हैं वो 17 सितंबर के बाद कतका बार वैक्सीनेशन सेंटर गए हैं और पूछे के काम करे हैं कि कतका वैक्सीन लगीस। तो आप लोग बताना चाहत हो अंशुमान जी जिन प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के दिन अगर 2 करोड़ लगते तो ओकर बाद में 70 करोड़ लगना रही से, लेकिन कतका लगीस मात्र 20 करोड़। तो ये जो इवेंट वाला जो पार्टी है इकर मन के काम है 100 करोड़ लग गए तो ओमा अपन पीठ थपथपावत है। लेकिन ये नहीं सोचा थे कि हम जिन दावा करे रहे ओकर से हम कतक पीछे हैं, कहां चूक होए है ओमा बात करे के समय नहीं है। विमल जी राजनीतिक बात करा थे, लेकिन धरातल में जाकर के देखो तो भारतीय जनता पार्टी के एक भी कार्यकर्ता वैक्सीनेशन सेंटर में जाकर के जन जागरूकता फैलाए के काम करे कि नहीं करे बताओ। ऐसे काबर होते विमल जी कि हम जैसे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश अभी देख ले तो वहां भी महा वैक्सीनेशन अभियान चले, इस तो एक दिन में 1 करोड़ के लक्ष्य रख ली से 10 लाख टीकाकरण जी लक्ष्य रखे रही से वैसे 17 सितंबर के 2 करोड़ हो गए डोज लग गए। ओकर बाद जिन आखिरी अभी मतलब 20 करोड़ जिन डोज है वो सिर्फ 31 दिन में लगे, जबकि कायदे से जिससे कहा था साहू जी है 1 करोड़ के हिसाब से 35 करोड़ लगना रही से कम 1 महीना के हिसाब से। तो एक दूसरा ये है कि मात्र 31% मतलब दोनों डोज लगे, यानी कि अभी भी हम लक्ष्य से बहुत पीछे हैं। 100 करोड़ एक आंकड़ा बना सकते हो कि हाँ भाई 100 करोड़ हम पार कर लें, लेकिन अभी भी हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। नहीं देखो ऐसे है राज्य सरकार अभी तक एक भी दिन ऐसे नहीं है कि वैक्सीनेशन के अभियान चलाए हुए कि आज हमारे यहाँ वैक्सीनेशन के अभियान होना चाहिए, पूरा तंत्र जो है वो वैक्सीनेशन पर लग जाए, ये आज तक नहीं है।
आप भी अभियान चलाओ, काबर में चलाओ। मैं पूछत रहे हो, आप बोलते हो कि कौन कब जावत है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से लेके आखिर तक आज तक वैक्सीनेशन सेंटर में जावत है और पूछताछ करत है, लेकिन कांग्रेस के एक भी नेता, एक भी अभियान जो है आज तक नहीं चले है पार्टी के तो वैक्सीनेशन सेंटर में जाकर के देखे जाए कि वैक्सीनेशन हुआ थे कि नहीं, प्रोत्साहित करे जाए। बल्कि पूरा देश में भ्रम फैलाए के काम जो है वो कांग्रेस पार्टी करे कि वैक्सीनेशन जो है ये ठीक नहीं है, ये मोदी के वैक्सीनेशन है, ये भाजपा के वैक्सीनेशन है। जबकि हमारे वैज्ञानिक मन मेहनत कर करके दिन रात मेहनत करके, देखो जीत हो हार हो, सेनापति जो हो ही ओकर नाम होते और सेनापति हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी है। पूरा विश्व आज बोला थे कि 100 करोड़ के डोज यदि भारत में लगे हैं तो ये विश्व के कीर्तिमान है। बोला स्वीकार करना चाहिए कि हमारे सेनापति के मेहनत से, मोदी जी के मेहनत से ये कते भी कांग्रेस के मन कोशिश करी, चाहे छत्तीसगढ़ की सरकार कोशिश करी कि मन के मन मर जाए, लेकिन होकर बावजूद जो है टीकाकरण नहीं होने देना है। ये छत्तीसगढ़ के प्रयास रही ओला विफल करे के कोशिश जो है भारतीय जनता पार्टी करे है। हालांकि हम उन्हें पूरा तरह सफल नहीं हो पाए और ये कांग्रेस की सरकार अपन षड्यंत्र में सफल हो पाई कि छत्तीसगढ़ में टीकाकरण नहीं हो, टीका ना बदनाम करे जाए। और आज भी 45% से नीचे जो है ओला सिंगल डोज लगे है, और बाद भी आप एक भी पेपर में विज्ञापन नहीं है, ये विज्ञापन दूसर है, राजनीतिक शपथ है, लेकिन जन जागरूकता के एक भी अभियान जो है न कांग्रेस पार्टी चलाए है न छत्तीसगढ़ सरकार चलाए है कि वैक्सीन लगाओ और जान बचाओ, गांव बचाओ। यह अभियान जो है भारतीय जनता पार्टी इवेंट करे, इवेंट के फायदा भी हो है कि यही इवेंट के कारण और अभियान के कारण जो है 100 करोड़ वैक्सीन जो है वो देश में लगे, विश्व के कीर्ति वाली स्थापित हो। और सच बात है तो सचला कांग्रेस का स्वीकार करना चाहिए कि मोदी जी जैसे मेहनती आदमी, परिश्रमी आदमी और वैसे प्रधानमंत्री देश के इतिहास में नहीं हुए हैं, विश्व के इतिहास में ऐसे नेता नहीं हुए हैं जो जी जान से मेहनत करे। ये बात का स्वीकार करना चाहिए कांग्रेस का, और स्वीकार नहीं करके भी राजनीति करते तो बोला जनता देखी। मैं एक ब्रेक ले रहा, ब्रेक के बाद जाने की कोशिश करूँ अजय साहू जी से कि छत्तीसगढ़ में जागरूकता अभियान पर टीका के का कर, साथ में राजेश राज से समझे कोशिश करूं कि जन 18 से 45 उम्र वाले हैं वो में टीकाकरण में काबर पीछे है और कैसे आगे बढ़ी। आज हम चर्चा करते हैं जिन टीका ऊपर तकरार हुआ थे 100 करोड़ के जिन डोज लगे ऊपर राज्य और केंद्र सरकार की कहा था। राजेश मैं एक चीज समझना चाहता हूं आपसे कि छत्तीसगढ़ में अब तो टीका उपलब्ध है, 45 प्लस वाले उम्र के मन है तेवन तो फिर भी ओकर आंकड़ा ठीक दिखाते, लेकिन जिन 18 से 45 साल के हैं डबल डोज में मात्र 32% मन टीका लगा है। कहाँ कमी है लोगों मन में, वो जागरूक का पर नहीं होता। जिन हिसाब से आंकड़ा देखा तो आप वापिस जिन कोरोना के ऊपर मच जाए। जी बिल्कुल अंशुमान जी, एकदम वाजिब चिंता है और एक इसका दोनों पक्ष है अंशुमान जी। ये देखिए कि छत्तीसगढ़ अपने प्रदेश में जो टारगेट लक्ष्य है वैक्सीनेशन का, उसमें 1,27,00,000 की आबादी सिर्फ 18 से 44 साल के भीतर की है और इतनी बड़ी पॉपुलेशन दूसरे कैटेगरी में नहीं रही। 45 साल के ऊपर में कर ले या फिर 45 से 59 से ऊपर 3 कैटेगरी में जो बांट करके वैक्सीनेशन हुआ, तो उस पूरे घटनाक्रम को देखें अंशुमान जी तो 2 लेवल पे गलती हुई। एक लेवल की गलती तो नीति निर्माता पे है जो जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जिम्मेदार है। जब मई महीने के शुरुआत से 18 साल के ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह कहकर के हाथ खड़े कर दिया कि हम वैक्सीन नहीं देंगे, 18 से 44 में आप वैक्सीन खरीदिए और आप लोगों को लगाइए। अब राज्य सरकार सीजी टीका ऐप के जरिए जो वैक्सीनेशन शुरू किया मई महीने से लेकर के 25 मई तक की स्थिति में 12.5 लाख टीका लाया, लेकिन वो फिर बांट दिया क्योंकि टीका बहुत कम था। शुरू के फेज में 6-8 लाख टीके मिले थे। अब उसको उन्होंने एकदम फिक्स कर दिया कि अंत्योदय को पहले देंगे, बीपीएल को फिर देंगे, उसके बाद हम एपीएल कैटेगरी में जाएंगे। उसी से मैं अंशुमान जी आपको याद होगा कि गांव-गांव में बहुत र्यूमर था कि टीके से मर जाते हैं लोग जी। तो जिस अंत्योदय वर्ग के लिए राज्य सरकार ने वैक्सीनेशन शुरुआत की वो अंत्योदय वर्ग टीका लेने को तैयार ही नहीं था। उनके वर्ग का टीका बचा हुआ था और जो एपीएल कैटेगरी के लोग थे, शहर के लोग थे जो चाह रहे थे कि वो किसी तरह से टीका ले ले, वो सेंटर पर जाते थे और लौट करके आ जाते थे। तो टीका रखा हुआ है और टीका लग नहीं रहा था। फिर ये हाईकोर्ट में मामला गया, हाईकोर्ट ने फिर डांट लगाई, तब जाकर के सबके लिए 33% का हुआ कि एपीएल बीपीएल और अंत्योदय में 33% हुआ। और फिर
जून के करीब करीब लास्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि हम फिर से सबको टीका देंगे। तो ये दोनों स्तर पे गड़बड़ी हुई है, एक राज्य और केंद्र की भी जिम्मेदारी है, और दूसरा ये कि जो लोग पढ़े लिखे थे और क्योंकि देर से इसमें शुरुआत हुई, वैक्सीन कम था और फिर धीरे धीरे कोरोना का भी प्रकोप कम हो गया, तो ये 18 से 44 वर्ग के लोग जो थे वो थोड़े से ये हो गए, निश्चिंत हो गए कि अब नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। तो ये दोनों मेंटेलिटी काम। जी जी अजय जी, जिन बात करते से विमल चोपड़ा जी ब्रेक के पहले कि छत्तीसगढ़ में ऐसे कोई अभियान चला के हम काबर बेहतर नहीं कर सकन की क्या, और बाकी सब तो कहा थे कि मोदी जी ही सब कुछ करे है, ओखर बात ये कारण है कि सेनापति जन है वो बेहतर काम करे हैं। अंशुमान जी, हमार जो सरकार है वो इवेंट मैनेजमेंट वाली सरकार नहीं है। हमार सरकार जे दिन से टीकाकरण शुरू हुई, हम अपन व्यवस्था बना के टीका ला कैसे सुदूर अंचल तक पहुंचाए के काम करन, वो दिशा में काम करें, और यही कारण है कि हमन आज देश के दूसर राज्य से बेहतर स्थिति में हवन। डॉक्टर विमल जी जैन कहा तरीन है कि 23वें नंबर में हन, तो आबादी के हिसाब से हन, दूसर राज्य के आबादी ज्यादा है, हमारे राज्य के आबादी कम है, तो वो औसत में ये आंकड़ा हो सका थे। लेकिन साथ में आपके जिम्मेदारी ये भी है, आप टीकाकरण के तो अपन ऊपर श्रेय लेवा तो, लेकिन देश में जिन मौत हो है कोरोना से, ओकर जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार के है, मोदी जी के कंधा में वो जिम्मेदारी है। सरकारी आंकड़ा कहा थे 4,53,000 मौत खाली कोविड-19 से हुए है, लेकिन दूसर जो आंकड़ा है वो बतावा थे कि कम से कम देश में 60 लाख से अधिक मनखे मन अपन जान कोविड-19 और मोदी जी के कुप्रबंधन के कारण गंवाइन है। एक कारण जिन तस्वीर आवत रही से गुजरात से लेके उत्तर प्रदेश गंगा के किनारे लाश पूरा पटाए रही से, वो बतावा थे कि कौन तरीके से मनखे मन मरे हैं। गैस के ऑक्सीजन सिलेंडर के व्यवस्था केंद्र सरकार नहीं कर सकत रही से, लेकिन कांग्रेस पार्टी जोन में सिलेंडर के व्यवस्था करके पहुंचाए के काम करत रही से, तो कांग्रेस पार्टी के नेता मन ऊपर मोदी जी की जिन सरकार है वो FIR करत रही कि आप सिलेंडर कैसे पहुंचा सका तो, अरे मनखे मरा थे देश के, अगर ओला सिलेंडर पहुंचाए जावा थे तो वहां राजनीति की करे के का आवश्यकता रही से। विमल जी ला जवाब देना चाहिए कि ये सब जिन चीजें हुई से ओकर जिम्मेदार कौन है। आज ये देश में सुप्रीम कोर्ट कही से कि 50,000 रुपया मुआवजा जिन है दे जाए, तो मुआवजा कौन आधार पे दे जाही? विमल जी घोषणा करी कि कमीशन के घोषणा कर दे। विमल जी जी मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ सरकार कतई गंभीर है वैक्सीनेशन और कोविड के बारे में। अभी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस हुई, मुख्यमंत्री जी हमारे एक शब्द नहीं बोले कि वैक्सीनेशन बढ़ाए जाए, वैक्सीनेशन करे जाए, सिर्फ राजनीतिक एजेंडा जो है वो पूरा करे। पहले 2 लाख वैक्सीन शुरुआत में सरकार ला देगी, जिसमें हाईकोर्ट ला फटकार होकर पहले 2 लाख में मात्र 10,000 वैक्सीन जो है 5 दिन में लगाए पाए। 50,000 रुपया कोविड के मौत से सरकार देवत है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार हमें 1 रुपया मिलाए के काम नहीं कर रहे। ये कोविड काल में 1 रुपया के सहायता नगद जो है ये राज्य सरकार कोई भी कोविड वाला नहीं दे रहे। और जहां तक अभी हमार अजय साहू जी बोलत रही कि ऑक्सीजन सिलेंडर कांग्रेस के नेता मन पहुंचाए, ओकर मुंह पर जो है पुलिस का, ये पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश रही साहब ला पढ़ लेना चाहिए कि ये मन सिलेंडर कहां से लाई से कर जांच करे। पर सुप्रीम कोर्ट आदेश करे इसके कांग्रेस के नेता मन के पास कहां से? ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार या पुलिस सरकार आपके है, सरकार आपके है, सिलेंडर आप ला नहीं मिला थे, काला बाजारी ला बढ़ावा मोदी सरकार देवा थे। विमल जी देश देखा थे, देश माफ नहीं करी आपला। आप ये तरीके से बात करा थे, आप ये तरीके से बात करा तो राजनीतिकरण करे के काम करा तो, अगर मनखे मरा थे अजय जी विमल चोपड़ा जी आज मोर बेरा कमती हो गए, FIR करते मोर बेरा हो गए। अजय जी विमल जी मैं ये कहता हूं कि 100 करोड़ के डोज लगना एक उपलब्धि है, लेकिन ये उपलब्धि है सिर्फ पड़ाव बस है। अभी हमला और बहुत अगन करना है, खास करके छत्तीसगढ़ में जिन डोज नहीं लगा है, जिन टीका नहीं लगा, मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूँ, IBC 24 अपील करते कि टीका लगा लो। गुरुवार के 38 एक्टिव केस मिली से, और कुल एक्टिव केस दुर्ग में 43 हो गए हैं। मैं आंकड़ा बस बताता हूं, रायपुर में 24 हो गया, कुल एक्टिव केस राज्य में 206 है। धीरे धीरे करके कोरोना इसने बढ़ते, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि जिन मन टीका नहीं लगा है वो मन टीका लगा लो। आप जुड़े पंचायती में बहुत बहुत धन्यवाद। आप जय जोहार।